लखीमपुर खीरी कांड की महा कवरेज कर रहा है। सबसे पहले ताजा अपडेट आपको दे दें। ताजा अपडेट यह है कि अब किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हो चुका है। साथ ही मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाएगी और 8 दिन के भीतर यह आश्वासन दिया गया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। इसके साथ ये भी जान लीजिए कि 4 मृत किसानों के परिजनों को 45 लाख रुपए और एक किसी योग्य को घर में सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया है। वहीं जो लोग इस दरमियान घायल हुए हैं उनको 10-10 लाख रुपए की मदद की बात सामने आई है। करीब 5 दौर की बातें चली हैं, समझौते के लिए बातचीत चली है जिनमें घंटों का वक्त लगा है। उसके बाद ये नतीजा निकल करके सामने आया है समझौते के तौर पर, जिसे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया है। तो देखिए किस तरीके से सहमति बनी। ये इतनी आसान नहीं थी, पूरी रात लग गई और दिन की शुरुआत भी इसी से हुई जब 5 राउंड में प्रशासन और किसान नेताओं के बीच बातचीत चली, तब जाके ये सहमति बन पाई है, जहां किसानों को समझाया गया और सहमत हुए कि अब शव का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें अंतिम विदाई दी जाए। तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह सब तब शुरू हुआ जब किसान और प्रशासन के बीच सहमति बन गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में ये तमाम बातें सामने आई। तो ये समझौता इतना आसान नहीं था, लेकिन ये हुआ कैसे, ग्राउंड की ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ रंजन कुमार हैं, लखनऊ के कमिश्नर, जो सारी वार्ता में, सारे समझौते में मौजूद रहे। रंजन कुमार जी, क्या क्या बातें हुई, किस मामले पर सहमति बनी? हम लोग से वार्ता हुई जिसमें मृतक को 40 लाख और 5 लाख कृषक बीमा के रूप में देने की बात हुई। एक स्थानीय नौकरी देने की बात हुई है और न्यायिक कमीशन बनेगी जांच के लिए और तमाम एफआईआर जैसे इन्होंने दिया था उस तरह के एफआईआर दर्ज करके विधि कार्रवाई की जाएगी। रंजन कुमार के बाद हम चलते हैं लक्ष्मी सिंह, जो आईजी रेंज हैं, उनसे बात करते हैं कि लगातार वो निर्देश दे रही हैं अधिकारियों के, प्रशासन को। लक्ष्मी सिंह जी, किन मामलों पर सहमति बनी? लगातार जो 5 राउंड बैठक हुई, आप उस बैठक में मौजूद रहीं, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या सहमति बनी? उन्होंने जो हमें लिखित तहरीर दी थी उस पर हमने एफआईआर दर्ज की है। हम आगे की विधिक कार्रवाई संपादित करा रहे हैं। शासन उससे एग्री किया है, चूँकि हमारे पास छुपाने के लिए कोई भी तथ्य नहीं है। हम चाहते हैं कि सत्य सामने आए, इसलिए न्यायिक जांच आयोग के गठन के लिए भी सहमति दे दी गई है। अति शीघ्र उसका भी आदेश आ जाएगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो पूरे इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे, प्रशांत कुमार जी हैं। प्रशांत जी, जिस तरीके से मैंने आपका देखा, बॉडी लैंग्वेज देखा, रात में काफ़ी परेशानियां थी और दोपहर होते होते इस समस्या का समाधान आपने कर लिया। आखिर क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? नहीं, इसका श्रेय शासन की जो स्पष्ट नीति है, जो अपराध और अपराधियों के प्रति जो 0 टॉलरेंस की नीति है, उसका परिणाम है। और शासन के द्वारा कल ही इस बारे में स्पष्ट किया जा चुका था कि जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और किसी भी तरीके से किसी भी दोषी को बख्शा न जाए। तो किसानों और प्रशासन के बीच समझौता होने के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम इसे जीत के नजरिए से नहीं देखना चाहते हैं। किसी की मौत पर हार जीत की बात नहीं करते हैं हम। एबीपी गंगा संवाददाता अनूप मिश्रा से राकेश टिकैत ने बात भी की है, सुनिए। बातचीत का नतीजा निकल गया है और आप देख सकते हैं राकेश टिकैत जी यहाँ पर हैं। राकेश टिकैत जानना चाहेंगे, लगातार बातचीत के लिए कोई जीत नहीं, मौत पे हम हार जीत नहीं करते, मौत पे इंसाफ मांगते हैं। ये कोई 4 लोग की डेथ होके किसी ने जीप चढ़ा के मार दिया, फिर हम कहेंगे हमारी जीत होगी। जिसने इस तरह का अपराध करा है उसको सजा मिले। क्या मांगे मानी गई? मांगे ये हुई कि 302 का मुकदमा है उस लड़के के खिलाफ, पिताजी 120 बी में है, साजिशकर्ता में है। 45 लाख का मुआवजा उनको मिलेगा, सरकारी एक नौकरी मिलेगी और इसकी मजिस्ट्रेट जांच होगी, जिसपे के पास में जो भी एविडेंस होगा वो उसमें शामिल करा जाएगा। ये गिरफ्तारी की भी गिरफ्तारी बिल्कुल गिरफ्तारी की हुई है, वो मिल नहीं रहा।
वे तलाश कर रहे हैं उसकी। यहाँ के बाद में उन्होंने कहा कि हम उसकी गिरफ्तारी करेंगे, लीगल जो होगा गिरफ्तारी तो होगी, जब वो होगा गिरफ्तार पक्का होगा। कौन कौन अधिकारी यहाँ पर आया, नीचे से बात सारे थे भाई, यहाँ तो 20 अधिकारी थे। देखा आपने यहाँ पर ये राकेश टिकैत जी का कहना है कि आखिरकार जो मांग थी हम लोगों की वो मान ली गई और करीब 45 लाख रुपए का जो मुआवजे की बात कही गई थी वो मानी गई है, और जो मंत्री का बेटा है वो इस वक्त फरार है। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, लखीमपुर। यहाँ आपको ये भी हम बता दें कि लखीमपुर खीरी मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पक्ष की तरफ से ये केस दर्ज कराया गया है, और इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने क्या कहा है वो भी सुनिए आप। राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है, और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले एफआईआर उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की हैं। इस एफआईआर का कोई औचित्य नहीं है। अगर एफआईआर दर्ज की जाती है तो गलत तथ्यों पर होगी, और मुझे मेरा पूरा विश्वास अपने इन्वेस्टिगेशन पर है, अपने शासन पर है, प्रशासन पर है। जब एविडेंस कलेक्ट होंगे अपने आप स्थिति साफ होगी। 45 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी पक्की, और एफआईआर बाप और बेटे पे दोनों पे। ये पहला वो होगा कि देश के होम मिनिस्टर पे एफआईआर दर्ज हुई हो। 120 का मुस्लिम है, क्योंकि जो उन्होंने आज से 10 दिन पहले उन्होंने बयानबाजी करी थी वो भी कोर्ट करा जाएगा, और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी। वहीं लखीमपुर कांड को लेकर एबीपी नेटवर्क ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से भी बात की है। उनका क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। कांड पर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। जो सियासी दल हैं उन्होंने कूच किया था, कई पहुंचे और कईयों को नहीं पहुंचने दिया, लेकिन इस पर भीम आर्मी चीफ का क्या कहना है चलिए सुनते हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण इस वक्त लखीमपुर खीरी आए हुए हैं। चंद्रशेखर भाई, क्या बातचीत हुई है, क्या जानकारी मिल पाई है आपको? देखिए, बातचीत किसान संयुक्त मोर्चा के लोग अधिकारियों से कर रहे हैं। हमारा काम है कि इस आवाज़ को, जो अन्याय यहाँ हुआ है, उसको देश और दुनिया में तमाम लोगों तक पहुँचाना। जो अन्याय हुआ है वो जानबूझ के, षड्यंत्र से, कोई घटना नहीं। तो मैं आपको लगती है सुनियोजित तरीके से आप बताना किया गया, तो उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार ये डराना चाहती है, जैसे सीएनपीआर एनआरसी के आंदोलन में गोलियां चला कर डरा दिया था, वो डराना चाहते किसान अपने घर में बैठ जाएं। उनको ये नहीं पता कि किसान तो बीज देख के बता देता है फसल कैसी होगी। वो देश का अन्नदाता है, हर व्यक्ति का उससे रोटी का रिश्ता है। आने के लिए निकले थे, आपको रास्ते में रोका गया, पुलिस कस्टडी में है आप? नहीं, पुलिस कस्टडी में मैं रात था। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं क्यों नहीं जा सकता हूं, तो उन्होंने कहा सरकार नहीं चाहती कि आप जाएं। तो मैं प्रयास करता हूं कि जो मैं काम करना चाहता हूं वो न्याय के लिए, क्योंकि किसानों की कल तकलीफ थी और मेरे मन में एहसास था कि हमें जाना चाहिए, उन शहीदों को नमन करने हम लोग आए। जिस तरह से दोनों पक्षों में चर्चा हुई, प्रशासन में और किसान नेताओं में, उसके बाद सहमति बन गई है, आपको क्या लगता है कि न्याय हो गया? देखिए, जो सहमति बनी है, किसान मोर्चे के लोग उसको लीड कर रहे हैं, मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। पीड़ित परिवारों की जो मांग है उसी पर शायद सहमति बनी होगी, और बनी है नहीं मुझे तो जानकारी नहीं, आप बता रहे हैं, मैं तो अभी पहुंचा हूं। तो मैं चाहता हूं जो भी, क्योंकि किसान मोर्चा के लोग इसको लीड कर रहे हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा आदेश करेगा वो सब लोगों को मानना चाहिए। किसान जायज मांग के लिए लड़ रहे थे और उनकी मांगों में हमारा पूर्ण समर्थन। तो लखीमपुर खीरी कांड को लेकर आज सियासी घमासान देखने को मिला। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, उत्तराखंड समेत कई जगहों पर सियासी दल प्रदर्शन करते मिले। एक तरफ जहां अखिलेश को लखनऊ से लखीमपुर जाने से रोकने पर हंगामा देखा गया, कि सीतापुर में प्रियंका को हिरासत में लेने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर लिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मामले में विरोध प्रदर्शन किया है। तो लखीमपुर खीरी मामले को लेकर दिल्ली, लखनऊ और देहरादून में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। कई जगहों पर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। बात अगर लखनऊ की करते हैं तो लखनऊ में कांग्रेस विधानमंडल की नेता आराधना मिश्रा को हाउस अरेस्ट किया गया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। यहां भी पीएसी को उतारना पड़ा। अगर आप देहरादून की बात कर लें तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी हिरासत में लिया गया, उसकी तस्वीरें भी देख लीजिए। तो दिल्ली, लखनऊ, देहरादून की तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरीके से पूरे प्रदेश में देखने को मिला है। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। उनका क्या कहना है, क्या सोचना है, सुनिए आप। मैम, लखीमपुर खीरी आप पहुंचना चाहती हैं घटनास्थल पर और कई घंटों से पुलिस हिरासत में आप हैं, तो सबसे पहले तो सवाल यही है कि आप क्यों मौके पर जाना चाहती हैं? प्रशासन का कहना है कि माहौल खराब है और अगर विपक्षी नेता पहुंचेंगे तो उससे माहौल का और बिगड़ने का खतरा है। देखिए, आप यूपी के हैं। जब भी मैं कहीं जाना चाहती हूँ किसी पीड़ित जन से मिलने के लिए, तो क्या कहती है सरकार? यही कहती है ना। जब मैं हाथरस जाना चाह रही थी तब भी उन्होंने यही कहा। जब मैं सोनभद्र जाना चाह रही थी तब भी उन्होंने यही कहा। जब CA/NRC में मैं लखनऊ की एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में किसी के घर जा रही थी, दारापुरी जी के घर जा रही थी उनके परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए, तब भी उन्होंने यही कहा और मुझे रोका धमकाया जी। और जब भी मैं गई हूँ, क्या मेरे जाने से कुछ हुआ है? वहाँ पे कुछ अराजकता फैली है? मैंने क्या जनता को भाषण देके उकसाया है कि मैं किसी के घर में जाके उनसे बातचीत करके चुपचाप से वापस आ गई हूँ? जी, तो प्रियंका जी, सवाल यह है कि आप मौके पर क्यों जाना चाहती हैं? वहां आप संवेदना प्रकट करना आपका इरादा है? वहां आप जाकर कोई मांग रखना चाहती हैं? क्यों आप मौके पर पहुंचना चाहती हैं? देखिए, इस देश के अन्नदाता ने ये देश बनाया है। इस देश को सींचा किसने है? किसानों ने। किसान का बेटा आपके लिए जवान बनकर सीमा पे खड़ा होता है, देश की सुरक्षा करता है। तो जब अन्नदाता के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है कि ये इस हद तक पहुंच गया है कि आपके मंत्री के बेटे गाड़ी में किसानों को कुचल सकते हैं और आप कुछ नहीं करेंगे, तो क्या विपक्ष के नेता कोई आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या उसको सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए? तो मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद ये था कि मैं जाके संवेदना प्रकट करूं, सहानुभूति दिखाऊं और सरकार पर दबाव डालूं कि एक्शन लें, कि इस तरह की जो हादसे यूपी में लगातार हो रहे हैं, उन जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले। जी, मैं जानना चाहती हूँ, अगर हम सबने प्रयास नहीं किया होता यहाँ जाने का, तो क्या सरकार कुछ करती? अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है ना वो लड़का। मैं अरेस्ट हो गई हूँ। अखिलेश जी के को हाउस अरेस्ट किया है। जी, चन्नी जी, बघेल जी बाहर से आना चाह रहे थे, उनको आपने रोका है। आपने पूरी पुलिस फोर्स निकाली, नाके लगाए और चेकिंग कराई, हर गांव के रास्ते को आपने ट्रक से ब्लॉक किया। किसके लिए? तो प्रियंका गांधी को भी सुन लिया आपने कि उनका क्या कहना है इस पूरे मौके पर, वो क्यों जाना चाहती, ये भी उन्होंने साफ किया है। तो लखीमपुर खीरी की घटना पर उत्तराखंड कांग्रेस की आप बात करें तो वहां भी प्रदर्शन देखने को मिला, चाहे वो रुद्रपुर हो या फिर कई और जगह। खासकर रुद्रपुर में तो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की की भी खबर आई है। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी दीपिका पांडे को और साथ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। और यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लखीमपुर खीरी मामले को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उनका क्या कहना है वो भी सुनिए आप। हमारी मांग है कि सबसे पहले जो गृह मंत्री है उसे बर्खास्त किया जाए और वहां जो उनके साथ गए थे उस मंत्री को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो लोग आंदोलन कर रहे थे और उन्हें कुचलने की जो कोशिश की गई, उन सब की गिरफ्तारी होना चाहिए, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है बल्कि ये सीधा सीधा हत्या है। तो ऑपरेशन लखीमपुर की बात आप करते हैं तो एबीपी गंगा शुरू से अब तक सारी सटीक जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहा है।
इसी क्रम में आप ये जान लीजिए कि लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सपा का कई जगह प्रदर्शन देखने को मिला है। इन 6 तस्वीरों को देखिए, आप अंदाजा लगा लेंगे किस घटना के खिलाफ किस कदर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें हैं उन्नाव, चंदौली, सुल्तानपुर, बिजनौर और देवरिया, साथ में अमरोहा की भी। तो सिर्फ यही नहीं, प्रदेश की कई जगहों पर उनका भी नाम ले जहां पर प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं। 5 और तस्वीरें हैं, चंदौली, सीतापुर, बलिया, गोरखपुर, आगरा में भी यही स्थिति देखने को मिली। कहीं सड़क के किनारे बैठकर तो कहीं यात्रा निकालकर विरोध के स्वर सुनाई दिए, दिखाई दिए। तो लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा है कि विपक्ष पीड़ितों से मिलना चाहता है तो उन्हें रोक दिया जाता है। ये लोकतंत्र का गला घोटने की तैयारी है। अखिलेश यादव से एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला की बात हुई है। क्या बातें हुई हैं आप भी तरीके से ये पूरी घटना हुई, आप जाना चाह रहे थे, जाने नहीं दिया, क्या कहेंगे इस पे? जब ये कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है दुनिया में कि भारत का जीवंत लोकतंत्र है, जिंदा लोकतंत्र है, और वहीं अगर विपक्षी पार्टी के नेता पीड़ित लोगों से मिलना चाहें, जिनके परिवार के सदस्यों की हत्या हो गई है, उनके बीच में दुख में शामिल होना चाहें, तो ये सरकार उनको जाने नहीं दे रही है। सुबह से ही पुलिस फोर्स लगाना घर के बाहर, और जितनी भी सख्त फोर्स हो सकती है वो लगा देना और जाने नहीं देना, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर पहुंचना ना पाए। तो ये लोकतंत्र का गला घोटने की तैयारी है। और उस किसान के लिए जो किसान इस देश का पेट भरता है, इस देश के हमें और आपको कपड़े पहनने को देता है, और वो किसान जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और उस किसान को जिसको अन्नदाता कहते हैं, उसको इतना अपमान कर रहे हैं, इतना उसके साथ अपमानित व्यवहार हो रहा है कि ऐसा लोकतंत्र में कहीं नहीं हो रहा होगा। अंग्रेजों ने भी ऐसी रणनीति और अन्याय नहीं किया होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। LIU ने पहले रिपोर्ट दी थी कि वहाँ इस तरह की चीज हो सकती है, उसके बावजूद कार्यक्रम हुआ। सरकार के लोग घमंड में हैं, और इसी वजह से अहंकार इनका जो है, सरकार का अहंकार है कि किसी की बात ना मानना। सरकार का अहंकार है कि कोई सरकार से अपनी मांग रखे या वादा याद दिलाए तो उसे अपमानित कर देना। ये सरकार का अहंकार है जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है। देश के स्टेट होम मिनिस्टर की भाषा देखिए, किस तरीके से उन्होंने भड़काने का भाषण दिया, और वहीं उनके बेटे और उनके बेटे के साथ जो लोग गए बीजेपी के कार्यकर्ता, उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें कई किसानों की मृत्यु हुई है। सुनने में आ रहा एक पत्रकार की भी जान चली गई। तो ये गंभीर घटना है। सरकार इनका मुआवजा दे, इनकी मदद करे, परिवार के सदस्यों को नौकरी दे, और जिन्होंने ये घटना की उनको जेल भेजा जाए। अभी तो आपको रोका है, बट आप उसके बावजूद जाएंगे वहाँ, पीड़ित लोगों से मिलेंगे? आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी कि आने वाले समय में किसानों के आंदोलन को और किस तरीके से चलाया जाए, और रणनीति ये भी बनाएगी कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया कैसे हो। एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राकेश टिकैत रहे, 45 लाख रुपए सरकारी नौकरी की बात कही है। तो ये सरकार जो दावा करती है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, आखिरकार वो 2-2 करोड़ किसानों को क्यों नहीं दे रहे मुआवजा? जिस तरह से 3 काले कानून है, लगातार आप इनको कह रहे हैं काले कानून है, इनको वापस ले, पर उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। सरकार कानून वापस ले ले, और जैसे जैसे चुनाव देश में होंगे, जनता इनकी वापसी शुरू कर देगी। इस चुनाव में किसान इनका सफाया कर देगा। तो यह आपने सुना, क्या कहना है अखिलेश यादव का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी तो फिलहाल वो यहाँ पर है, लेकिन जल्द ही वो लखीमपुर जाएंगे और पीड़ित किसानों से मुलाकात करेंगे। कैमरामैन पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। अखिलेश यादव को सुन लिया आपने।
अब आपको उस वक्त की 2 तस्वीरें दिखा देते हैं जब लखनऊ के गौतमपल्ली थाने के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी में किसी ने आग लगा दी। आग किसने लगाई ये जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस की जीप में आग लगाने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मी ने जीप में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आग बुझाने के लिए पहुंच गई और तब जाकर गाड़ी में लगी आग पर काबू पाया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह हरकत आखिर की किसने? तो पुलिस की जीप में आग किसने लगाई? ये सरकारी संपत्ति है, ये हमारे आपके टैक्स के पैसे से आती है और इसको नुकसान पहुंचाने का मकसद क्या हो सकता है और हासिल क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। तो लखनऊ में हिरासत में लिए जाने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश ने ट्वीट करके क्या लिखा है वो भी हम आपको दिखाएं। ये गिरफ्तारी नहीं, ये जंग हमारी है। और आज अहंकारी भाजपा का विकृत रूप, बेरहम चेहरा जनता के सामने किसानों की हत्या के रूप में आया है। भाजपा के समर्थकों के सिर भी शर्म से झुक गए। अन्नदाता के हत्यारों के साथ देने के अपराध बोध से उनके गले से भी निवाला नहीं उतरने दे रहा है। तो किसानों और प्रशासन के बीच समझौते के बाद मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जो 4 शव यहां रखे गए थे उन्हें पोस्टमार्टम के लिए पुलिस और जो परिवार के लोग हैं वो ले जाने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं एक यहाँ गम का माहौल है, घर परिवार के लोग रो रहे हैं, अंतिम विदाई दे रहे हैं और पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस खड़ी है। वहाँ पर किसान नेता मौजूद हैं, घर के लोग मौजूद हैं, घर की महिलाएं हैं, कुछ बेहोश हुई हैं, उन्हें पानी का छींटा मारा जा रहा है और आप देख सकते हैं कैमरे में जो परिजन हैं रो रो कर उनका बुरा हाल है। और ऐसी स्थिति में जो शव है, चारों शवों को यहाँ से ले जाया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए और फिर जो अंतिम संस्कार होगा विधि विधान के साथ उसे किया जाएगा। तो एम्बुलेंस में किसान और परिजन मौजूद हैं। इसी एम्बुलेंस के जरिए जो डेड बॉडी है उसे ले जाया जा रहा है और जो बर्फ़ रखा गया था उसे हटाकर अब डेड बॉडी को बंद किया जा रहा है। उसमें सारे शवों को उसमें रख दिया गया है और ये एम्बुलेंस का फाटक जो है वो बंद हो रहा है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि एम्बुलेंस में बॉडी रखकर अब इसे ले जाया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। काफ़ी गम का माहौल है, दुख का माहौल है और जो किसानों के बीच और प्रशासन के बीच समझौता हुआ है उसमें इन 4 शवों के मृतकों के परिजनों को 45 लाख रुपए दिया जाएगा। 8 घायल लोग हैं उनको 10 लाख दिया जाएगा। योग्यता और पात्रता के हिसाब से नौकरी दी जाएगी, साथ ही साथ जुडिशियल इंक्वायरी भी की जाएगी। तो आप लोग सुन सकते हैं कि एक जो अंतिम विदाई है वहाँ पे सारे परिवार के लोग दे रहे हैं और ये जो एम्बुलेंस है अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वीरेश पांडे, लखीमपुर खीरी।